आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का। ये कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जनरली हम लोग 3 स्टेप को अपनाते हैं। ये 3 स्टेप के अंतर्गत इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला क्या है कि आप बताएं कि एसिड डिहाइड्रेट इथेनॉल को किस तरह से इथीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारा इथेनॉल है उसको लिखते हैं, इसको हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखिए, स्टेप फर्स्ट है ये। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल का आप जानते हैं कि ये हो गया CH3 CH2 और ये OH। लेकिन जब इसको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला के तौर पे लिखेंगे, इस तरह से हमारा ये तीनों कंपाउंड होगा। यहाँ देखिए, वेरी सिंपल, ये H यहाँ भी आ गया, इस तरह से भी आ गया। ये देखिए, और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हम लोग अगर H2SO4 लेते हैं तो इसके द्वारा जो H+ आयन आया वो बेसिकली क्या करता है कि आकर इस जगह पर जुड़ जाता है, और जुड़ जाने से इसके ये जो हमारा इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड कहने का मतलब है कि इसके अंदर में पॉजिटिव चार्जेस आकर जुड़ गए। तो प्रोटोनेटेड हो जाने के कारण इसमें इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है पहले की तरह, यहाँ पे ऊपर से एक हाइड्रोजन इस जगह आकर जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन चूँकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो इसके जुड़ जाने से यहाँ आप देखेंगे कि इसके ऊपर में भी पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वैसे नाम अगर हम लोग दें तो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है इसका नाम। ये देखिए, इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो दैट नोमेनक्लेचर विल बी इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब ये देखिए हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप क्या है, इसी में जुड़ा हुआ है सेकेंड स्टेप हमारा। सेकेंड स्टेप देखिए, दूसरे कलर से करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप में है कि ये जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है ये कार्बोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। देखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन हो गया। अब ये कैसे कार्बोकेशन में फॉर्म होता है उसको ज़रा सा हम लोग यहाँ देखें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, HC, यहाँ H, इस तरह से HC, यहाँ H, ये देखिए O+, यहाँ पे फिर H और ये H। ये इथाइल ऑक्सोनियम आयन है। अब इथाइल ऑक्सोनियम आयन में आप देखेंगे कि ये H+ जो है इससे हट जाता है। और ये एक स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप होने के कारण ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। और आपको मालूम है किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जैसे ही यहाँ पर H+ हटेगा, आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी इंटिटी जब
हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इस पूरे स्थिति से हटेगा। जब ये कार्बोकेशन को फॉर्म करेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा और हट जाने के बाद यहाँ पर एक कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेशन इस तरह से होगा, ये देखिए H, यहाँ भी H, ये H, और यहाँ आप C, एक H, ये देखिए H। ये जो फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड द कार्बोकेशन। ओके, ये जो आपका है ये दैट इज द कार्बोकेशन। और यहाँ पे फिर वाटर अपनी ओर से निकल जाएगा और ये इसके ऊपर में जो लोन पेयर इसका जो रिक्विजिट राइट है वो है। अब आप देखिए कि ये जो हमारे पास जो ये कार्बोकेशन आ गया, जिसको कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, तो इस कार्बोकेटायन क्या करता है कि ये फाइनली फिर से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ स्टेबल कंडीशन बना लेता है। देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसको मैं ब्लैक पेन से यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक जो है हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन यानी H+, ओके, या प्रोटॉन भी इसको बोलते हैं H+। देखिए अब यहाँ आपके पास इस तरह से कार्बोकेशन है, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और ये देखिए C, ये प्लस हो गया, इस जगह पर ये H हो गया, यहाँ भी H हो गया। अब इसमें इंटरनल अरेंजमेंट के कारण फॉर द स्टेबिलिटी ये जो H+ है, अगर यहाँ OH जुड़ा रहता तो ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होता, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। और एलिमिनेट हो जाने के कारण यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास इथीन का कंपाउंड बन जाता है ना। इथीन का कंपाउंड बन गया। और एक चीज़ और आप गौर करेंगे, ये देखिए इथीन बन गया, यानी हम लोगों ने कितने स्टेप लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। इथीन का कंपाउंड भी बन गया। और एक चीज़ और देखिए, ये H+ हट जाने से फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने एसिड से जो H+ लिया था, ओके, वो H+ फिर से हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट बनने पर वापस कर दिया। तो एक तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ आपने देखा कि मैकेनिज्म में हम लोगों ने 3 स्टेप को अपनाया इथेनॉल टू इथीन में। इन तीनों स्टेज को देखिए और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।